थाना पागपड़ा के प्रांगण में मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य आमजन को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में तहसील सदर के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अधिवक्ताओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर के दौरान वक्ताओं ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के हर तबके तक न्याय की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, श्रमिक वर्ग तथा अन्य जरूरतमंद वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अधिकारियों ने कहा कि समय पर सही जानकारी न मिलने से लोग कानूनी परेशानियों में उलझ जाते हैं, इसलिए ऐसे शिविर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों द्वारा हाल ही में लागू हुए कुछ नए कानूनों और उनके प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर साइबर अपराध, महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम और वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। दिक्कत ये है, जब ये फोन करते हैं तो आपसे ही रिलेटेड कोई बात बताएंगे, आपसे ओटीपी डायरेक्टली मांगा जाएगा। जैसे भाई साहब है, ये कहीं स्कूल में गए बच्चे की फीस जमा कराने के लिए, तो इनके फ़ोन में कहीं ना कहीं सबूत हुआ कि इनका एक बच्चा है स्कूल में पढ़ता है। इनके फ़ोन का एक्सेस मेरे पास आया। मैंने कहूँगा कि जी मैं आपके स्कूल से यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपने एडमिशन फीस जमा कराई है। ये बोले हाँ जी, तो एडमिशन फीस आपने करा दी, 300 रुपये और कटेंगे, पर्ची चार्ज बता देंगे। तो इन्हें लगा 300 रुपये बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ से बोलूँगा बार कोड भेज रहा हूँ। इन्हें लगा स्कूल से फ़ोन आया, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैंने फीस जमा करी है। इनके पास बार कोड आएगा, पहले से उसमें सेट रखूँगा 30,000। ये 300 भरेंगे भी नहीं, बार कोड स्कैन नहीं हो पाएगा, खाते 30,000 कट जाएंगे। तो ओटीपी नहीं दिया, लेकिन आपने क्या दिया, अपने फ़ोन का एक्सेस दे दिया। कभी आपके पास लिंक आया, उस पर लिखा हुआ शादी कार्ड, आप उसे खोलते हो, शादी कार्ड जैसे टच करा आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, पूरा व्हाट्सएप चलना बंद, दूसरे के पास मैसेज जाने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आता है चलान है, आप अपना चलान चेक कर लो, ये सब फेक है। किसी भी अनजान नंबर से अगर व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आया तो उसे टच करना ही नहीं है। और अगर बिल्कुल ही खुशी ले कि नहीं यार टच करके देखूँगा भेजा क्या है, तो पहले उसे कॉपी करके एक मोबी आर्मर नाम का ऐप होता है, उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसको लिंक को वहाँ पेस्ट करो, बता देगा भाई सही है गलत है। वो बिल्कुल सही का सही और गलत का गलत बताता है। अगर वो गलत होगा तो हरा, वो दिखा देगा लाल निशान, और गलत होगा तो लाल निशान, और सही होगा तो हरा निशान। इससे आपको पता लग जाएगा भाई सही है, मैं खोल सकता हूँ। तीसरा, एक सिस्टम करते हैं लॉटरी का, कि भाई आपने जो सिम लिया था, आपके सिम पे इस नंबर पर लॉटरी एक्टिवेट हो गई। आप पूछो कितनी लॉटरी, अब शुरू में तो आपको लगेगा गलत, लेकिन धीरे धीरे आपको लालच में लेगा। एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी साहब आपको, लेकिन आपको जो है शुरू में 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। आपने 500 कर दिया लालच में, फिर वो बोलेगा 500 आई नहीं है, दोबारा कर दो साहब, इस बार 5,000 का बार कोड भेजेगा, 5,000 कट जाएगा। तो ये तो सबको पता लगे ओटीपी नहीं देना। पर ये नए तरीके डेली मैं देखता हूँ, डेली मेरे पास 2 से 3 केस आते हैं, और डेली नया केस आता है कुछ ना कुछ। TNU में एक छात्र को बोल रहा है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो यार, आपकी तो नौकरी लग जाएगी बहुत अच्छी। ठीक है, आप आर्टिकल लिख के दो, हम आपको जितने भी आप आर्टिकल लिख के दोगे उनके पैसे देंगे। उसने बढ़िया आर्टिकल तैयार करा, भेज दिया, वहाँ से पैसे नहीं आए। उन्होंने कहा जी पैसे तो दे दो। उन्होंने कहा जी पहले आपके रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे हम। मतलब कितनी, 2,000, और फिर आपको 20,000 देंगे। भाई जाहिर सी बात है, जो आदमी 20,000 आपको देगा तो 2,000 उसी में काट के दे दे। 18,000 का क्या मतलब, 18,000 दे दे आपको। लेकिन वो क्या करते, पहले आपसे 2 लेंगे, फिर आप कहोगे 2 दे दीजिए, 2 और दे दो, 2 और दे दो, ऐसे कर करके 50-60,000 लाख, और यहाँ पे 2.5-3 लाख के फ्रॉड आते हैं डेली मेरे पास। शिविर का मुख्य आकर्षण मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित सत्र रहा, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के नियम, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, स्पीड लिमिट, ड्राइविंग लाइसेंस नियम तथा चालान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालना भी है। अंत में अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि समाज में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना है। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होने चाहिए, ताकि समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ सके। आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से थाना पागपड़े में आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने विधिक जागरूकता शिविर लगाया हुआ है। किन किन कानून की जानकारी दी गई और कौन से नए कानून है, तो बहुत जरूरी है जानकारी इस विषय की दी गई, जो इस समय नए कानून हमारे लागू हुए हैं। इस समय कुछ साइबर क्राइम पे, जैसे डिजिटल अरेस्ट हमारा हो गया, इस विषय में जानकारी दी गई। और जो इस समय हमारी 13 दिसंबर 13 दिसंबर आने वाली द्वितीय शनिवार को 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें हमारे चालान से संबंधित मामले हो गए, परिवार विवाद से संबंधित मामले हो गए, जमीन से संबंधित मामले हो गए, या बैंक से वसूली के ऋण की समस्या हो गई, या हमारे स्टाम्प के विवाद हो गए। इस टाइप के जितने भी हमारे समाधान जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनको निपटारे के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जैसे आज पाकड़े पहुंचे हैं, तो पाकड़ा की जनता से क्या कहना चाहोगे आप? पागुड़ी की जनता से ये कहना चाहेंगे कि जिसके भी पुराने से पुराने चालान जो जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पुराने दरों से चलते हुए जिनके वारंट वगैरह इशू हो गए हैं, उनको इस समय 13 तारीख में 3 दिन पहले चालान के टोकन नंबर इशू होंगे। उस टोकन नंबर इशू कराने के तुरंत बाद जो है 13 तारीख में जाके चालान के सबमिट किए जाएंगे, और जो 1000 रुपये का मिनिमम चालान हुआ वो 250 से 500 रुपये के रेंज में खत्म हो जाएगा।